सुशांत दादा यांनी बोलवले, सुशांत पाटील आपल्याला बोलवतात. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आपण पाहतोय टायगर फोर्स मॉर्निंग टायगर फोर्स विपक्ष मोरया 11 कामोटे संघ. स्ट्राईक एंडवरती पंकज गाडगे, नॉन स्ट्राईक एंडवरती आपण पाहतोय अर्जुन बेदी आणि गोलंदाजी टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होते प्रतीक. मेन पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहतोय आपण सचिन गोवारी, स्क्वेअर लेग पंच मंगेश भाऊ, पंचांना पार करून टाकणारा पहिला चेंडू. पहिला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. इट्स वाईट बॉल. उजव्या एसटीच्या बाहेरचा चेंडू. अवांतर धावेनं मोरया 11 कामोटे संघाचं खातं उघडलं जाते आणि एक धाव आपल्यावरती पाहायला मिळते. पंकज घाडगेसाठी चेंडू आकाशाची उंची गाठतोय. क्षेत्ररक्षक गुणवंत गोवारी, चेंडू खाली. इथे मोठा मासा गळाला लागला होता, परंतु गुणवंत गोवारीने काय केलंय, या प्रतीकच्या संपूर्ण मेहनतीवरती पाणी फिरवण्याचं काम केलं आणि चौकार तर गेलायच, परंतु जीवदान कुणाला मिळाले? पंकज घाडगे. चांगला चेंडू टाकला होता, फसवलं होतं. एक चेंडू 5 धावा. आता मोठा फटका, जीवदानाचा फायदा. पुन्हा एकदा संधी आहे. हो 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 हो, काय झेल पाहायला मिळालाय, सुरेख झेल. आणि मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल पंकज घाडगे याला. आणि आता मैदानामध्ये आवाज घुमतोय, जय टायगर. काय झेल टिपलाय मित्रांनो. शंकर भाई जाधव, पनवेल टाइगर ग्रुप अध्यक्ष. अफलातून नजाकत भरा हुआ झेल मैदान के अंदर दिखता हुआ, खूबसूरत, अप्रतिम. जी संधी गुणवंत गोवारीने सोडली होती ना, ती संधीची उपलब्धी इथं शंकर भाई जाधव यांनी पूर्ण केली. जज्बा, जुनून, जोश सगळं पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये असल्यानंतर. आपल्याला एकदा फोकस करा कॅमेरामन टायगर वनच्यावरती, जरा आपल्या लाईव्हच्या माध्यमातून कळू द्या. जय टायगर. प्रतीकला पाचारण केलं गेलं पहिल्या षटकासाठी. पहा इथं रणनीती पहा कशी आहे मॉर्निंग टायगर फोर्स 11 कामोटे संघाची. या आधीचे जे सामने पाहिले ना, त्या ठिकाणी शेवटचं षटक प्रतीक गोवारे हाताळायचा. गिरीश सर कामोटे कॅप्टन, हा प्रतीक जो पोरगा पाहतोय आपण गोलंदाजी मार्गवरती, शेवटचं षटक हाताळायचा. इथे आता त्याला प्रामुख्यानं पहिलं षटक टाकण्यासाठी आमंत्रण दिलं गेलंय आणि त्याच्या गोलंदाजीवरती तो खरा उतरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 15 वर्षाचा खेळाडू पाहायला मिळतो मित्रांनो. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा या खेळाडूसाठी जर याची गोलंदाजी आवडली असेल तर. सॅम्युअल्स नवीन फलंदाज पाहायला मिळतोय. इथे उजव्या एसटीच्या बाहेरचा चेंडू पाहायला मिळतोय. वाईट बॉल पाहायला मिळतोय, परंतु त्या ठिकाणी चेंडू मध्ये मात्र नक्कीच चकवा देण्याचं काम आपल्याला प्रतीक कडून पाहायला मिळतंय. धावफलक जाऊन पोहोचतोय त्या 6 धावा. 2 लिगल डिलिव्हरी पाहायला मिळतात. कोलवर पद्धतीचा चेंडू, कोलवर पद्धतीचा चेंडू, सुरेख चेंडू पाहायला मिळतो. चपळाई पहा क्षेत्ररक्षकांची. 2 क्षेत्ररक्षक होते. निखिल मोहितेला चकवा दिला होते. टायगर भाऊ अतिशय जलद गतीनं पहा काय चित्ते पाहायला मिळतात. निखिल मोहिते पाहायला मिळतोय, गुणवंत गोवारी पाहायला मिळतोय, शंकरभाई जाधव पाहायला मिळतोय. गुणवत्ता खेळाडूंमध्ये जोश आणि जोश. अर्जुन साठी चेंडू आणि झेल सोडलाय. या प्रतीकनं चांगली कामगिरी केली मैदानामध्ये, पण त्याला क्षेत्ररक्षकांकडून साथ मिळत नाही. मेवण्यांचे पावणे 2 मेवण्यांनी झेल सोडले 2 चेंडूंवरती. शँडी भगत आणि गुणवंत गोवारी. हो संधी, पुन्हा एकदा चेंडू खाली. आता निखिल मोहिते गलती करणार नाही. काय संधी पहा मित्रांनो. पंकज घाडगेची पहिल्या चेंडूवरती झेल गुणवंत गोवारीने सोडली, त्याच्यानंतर झेल टिपला टायगर भाऊंनी. आता इथे अर्जुन बेदीच्या पहिल्या चेंडूवरती झेल सोडला संदेश भगतनी आणि त्याच्यानंतर झेल टिपला निखिल मोहितीनी.
15 वर्षाच्या तरण्याबांड खेळाडूंनी इथं अगदी नावाजलेल्या क्रिकेटरांना मैदानाच्या आतमध्ये थांबवण्याचं काम केलं आणि ते दोन खेळाडू कोण तर अर्जुन बेदी आणि पंकज घाडगे या दोन खेळाडूंना मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय. काही सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो मित्रांनो. पहिले षटक प्रगती पथावरती आहेत. चेंडू टाकून झालेत 5, धावा खर्च केल्या 7 आणि 2 मोठे तगडे फलंदाज मैदानाच्या बाहेर पाठवलेत. एकदा जर गोलंदाजी आवडली असेल तर पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. अंबादास शिंदे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला येताना पाहायला मिळतोय. मोरे 11 कामोठे संघाकडून. सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे कळराईचा फटका पाहायला मिळतोय. खोलून चेंडूला घेतलं गेलंय. तोपर्यंत एक धाव. पहिले षटक मैदानाच्या आतमध्ये संपुष्टात येते. 8 धावा धाव फलकावरती 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणि हे पहिले षटक हाताळत असताना प्रतीक दाखवून देतोय की झाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी अडवू शकेल मजला अजून असली भिंत नाही. माझी झोपडी जाळण्याचे झाले तर काही कावे जाळू शकेल झोपडी आगती जिवंत नाही. येतील वादळे खेटेल तुफान येतील वादळे खेटेल तुफान पुन्हा चालेल मी कारण अडथळ्यांना अडखळले माझ्या पाऊलांना पसंत नाही. 15 वर्षाचा हा खेळाडू अगदी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्या गोलंदाजी मार्कवरती मैदान गाजवताना दिसतोय. स्पीडअप घ्या विनंती असेल. मॉर्निंग टायगर फोर्स स्पीडअप घ्या. जो रिदम भेटला ना टीमला तो रिदम कंटिन्यू द्या. दुसरे षटक टाकण्यासाठी पाचारण केलं जाते. अगदी अनुभवाचा बादशाह एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आणि उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून माननीय श्री रविभाऊ कडू गोलंदाजी मार्गावरती सज्ज होताना पाहायला मिळत आहेत. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा करीत मात्र गोलंदाजी मार्गावरती आपल्याला सज्ज होताना पाहायला मिळते अंबादाससाठी. क्लोज किपिंग आपल्याला पाहायला मिळते गुणवंत गोवारे यांच्या माध्यमातून. रवी कडू फिरकीचा जादूगार पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. फुल टॉस पहिला चेंडू झेल होण्याची संधी. शंकर भाई चेंडू खाली. ओ झेल सुटतोय. अगदी थोडासा लांबवरचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रयत्न तर मात्र नक्कीच आपल्याला चांगले पाहायला मिळतात परंतु दूरवरचा चेंडू आणि धावता धावता तो झेल होऊ शकला नाही. परंतु प्रयत्नांना मात्र 100 पैकी 100 मार्क. प्रयत्न सुरेख आहेत. प्रयत्न असे पाहिजे तुमचे. तुम्ही हरण्यापेक्षा तुम्ही लढलात कसे मैदानामध्ये ही गोष्ट खूप महत्वाची असते. खोलवर पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू मात्र तिकडं टायगर भाईंची काही जागा सोडत नाही. चांगले चेंडू पाहायला मिळतात आता इथे. रवी कडू मला वाटतं पहिल्या चेंडूवरती इथे झेल होण्याची संधी. राणाजी मुझको माफ करना गलती राणा से हो गई. गलती काय केली इथे पहा गोलंदाजांना. मी तर म्हणेल की या मॅच मध्ये हा चौथा झेल सुटलाय. चौथा झेल मॉर्निंग टायगर 11 कामोठे संघाकडून. एक राणानं सोडला, एक गुणवंतनं सोडला, एक सँडी भगतनं सोडला आणि एक टायगर भाऊंकडनं सुटला. हे 4 कॅच बघा. कॅच किती महत्वपूर्ण असतात. वारंवार तुम्ही अशा प्रकारच्या चुका करू शकत नाही. क्रिकेटच्या खेळामध्ये त्या चुकीला माफी नाहीये. सॅम्युएल्स माहिती आहे एक वादळवारी फटके खेळण्यामध्ये तो नक्कीच संबोधला जातो. सुरेख फटका पाहायला मिळतो वेगाने चेंडूवरती. आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार. ते चौकार पाहायला मिळतोय. 15 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 1.4 ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ते आतापर्यंत 10 चेंडू टाकून झालेत. मित्रांनो या मैदानावरती मात्र आता अगदी सावल्यांचं आच्छादन यायला लागले. या भयान शांततेमध्ये क्रिकेटचा रणसंग्राम
मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. चेंडूंचा आणि धावांचं रणकंदन सुरू झालंय, परंतु क्षेत्ररक्षकांकडून वारंवार चुका होताना पाहायला मिळत आहेत. टप्प्यात आल्यावर सुट्टी नाही, पुन्हा एक झेलची संधी आहे. गुणवंत गोवारी अगदी दूरवरती चेंडू आहे. घेऊ का नको, धरू का नको, धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय. आता मी तरी काय करू. 5 चेंडू आणि 17 धावा. 5 चेंडू आणि 17 धावा. हॅलो, गोलंदाजी मात्र आपल्याला कमालीची पाहायला मिळते इथे. सूर्य गोलंदाजी. शेवटचा चेंडू येतोय रवी कडू यांचा. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती. सामना मात्र 3 षटकांचा आहे. आता फटका सुरेख आहे. आता मात्र इथे कुठलाही चान्स नाही. चेंडूला सीमारेषा पार फिटकून दिलाय. चेंडू सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी षटकार पाहायला मिळतोय आणि धावफलक वेगाने पुढे जातोय. 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. शेवटचं षटक शिल्लक असणार आहे. 2 ओव्हर 23 धावा. 3 ओव्हरींचा सामना असल्यामुळे शेवटचं षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्टार्टअप घ्यावा लागेल, घाई करावी लागेल. शेवटचं षटक टाकण्यासाठी 5 रन कुणाला केले जाणार. चला वेळ घेऊ नका. पंकज गाडगे आपण मैदानाच्या बाहेर या, विनंती असेल. चला जेवढा वेळ आपण कमी घ्याल ना तेवढा मात्र त्या ठिकाणी मोठी मेगा फायनलची मॅच खेळण्यासाठी आपल्याला कमी वेळ लागणार आहे. कारण जेवढा वेळ आपण जास्त घेऊ तेवढा मात्र मग वेळ आपला अधिक खर्च होणार आहे. त्यामुळे विनंती असणार आहे जास्त वेळ घेऊ नका. आपल्याकडे वेळ खूप कमी राहिलाय. गोलंदाजी मार्कवरती तिसरं षटक घेऊन पंडित गोवारी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पंडितांना गोवारी या कामोठे क्रिकेटमध्ये मात्र एक नक्कीच मोलाचा वाटा त्यांचा राहिला आणि शेवटचं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होत आहेत. गोलंदाजीमध्ये खूप मोठा अनुभव त्यांच्याकडे पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू अंबादासाठी. सुरेख चेंडू, सुरेख 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 चेंडू. चांगली गोलंदाजी. अंबादासचा निश्चय असणारे मोठ्यात मोठा फटका खेळायचा. तर इथं पंडितांना गोवारींचा प्रयत्न असणार आहे की आता सिंगल डबल गेली तरी चालेल, मोठा फटका खेळू द्यायचा नाही. त्याला अनुसरून चेंडू टाकला जातोय. कुठल्याही प्रकारचा रिदम त्या ठिकाणी अंबादासला मिळू द्यायचा नाही. परंतु मोठा फटका येताना पाहायला मिळतोय. स्लॉट मध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार. 6 धावा वेगानं 29 धावा धावफलक जाऊन पोहोचतंय. एक माफक असं आव्हान मात्र आतापर्यंत धावफलकावरती लागलं गेलं 29 धावांचं. आणि इथून अजून उर्वरित 4 चेंडूमध्ये जर 1-2 मोठे फटके आले मग मात्र मोरिया 11 कामोठे संघ एका चांगल्या स्थितीमध्ये जाऊन पोहोचेल. सुरेख चेंडी धावाची संधी. ऑन फील्ड पंचांशी कुणी वाद घालू नये प्लीज. बॉल सुटला धावू शकतात. बॉल सुटला तर धावू शकतात. बॉल सुटला धावू. बॉल सुटला धावू शकतात. बॉल हातात नाही.
चला अंबादास मैदानाच्या बाहेर जात आहेत आणि नवीन बॅटर जय पाटीलच्या रूपानं मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. 3 चेंडू झालेत, एक षटकार आलाय पंडितांना गोवारी सॅम्युएलसाठी. इथे चांगला फटका खेळला जातोय आणि त्या गोष्टीसाठी मात्र 8 तास धरला होता सॅम्युएल स्ट्राईकवरती राहण्यासाठी आणि तो प्रयत्न यशस्वी होतोय आणि एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय. 35 धावा धावपलकावरती लागतात. 4 चेंडू 2 मोठे फटके आपल्याला या षटकामध्ये पाहायला मिळाले. दोन्ही फटके षटकाराच्या साहाय्याने मोरया 11 कामोठे संघाकडून पाहायला मिळत आहेत आपल्याला. एक अंबादासच्या बॅटमधून आणि एक सॅम्युएलच्या बॅटमधून. अजून 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. चला वेळ नका घेऊ, वेळेचं गांभीर्य राहू द्या. दोन बॉल शिल्लक असणार आहेत या षटकामधील. 12 धावा आतापर्यंत खर्च केल्या, त्यामध्ये एका विकेटचा आपल्याला समावेश पाहायला मिळतो रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय आपल्या इथे. हॅलो रनआउटची संधी आणि शेवटच्या चेंडूवरती आपला रनआउट पाहिलं. हॅलो 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 35 धावा झाल्यात आणि 36 धावांचं टार्गेट 3 ओव्हर. हॅलो चला मोरया 11 कामोठे संघ. पंकज घाडगे घाई करा, त्वरा करा. चला सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये यायचं लवकर. गुणवंत गोवारी कॅप्टन विनंती असेल. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या आता मित्रांनो, आपल्याकडे जास्त वेळ नाही. प्रति षटक त्या ठिकाणी 12च्या सरासरीने धावा कुठून काढाव्या लागतील. 36 धावांचं लक्ष 12.0 सरासरीनं त्या ठिकाणी धावा कुठून काढाव्या लागतील आणि ती क्षमता मॉर्निंग टायगर फोर्स 11 कामोठे संघाकडे आहे. आपण पाहिलं जास्तीत जास्त धावांचं लक्ष त्यांनी दिलं होतं आणि ते अगदी त्या ठिकाणी डिपेंडही केलं होतं तो संघ म्हणून पाहायला मिळतं. आणि या सामन्यामध्ये मला वाटतं अगदी कमीत कमी धावा देण्याचं काम केले. चला स्पीडअप घ्या. पंच आपल्यावरती खूप मोठी जबाबदारी असेल. चला बॅट्समॅन मॉर्निंग टायगर फोर्स. आणि या पुढील इनिंगसाठी आपण जाऊया. कामोठ्याचा लाडका आवाज, समालोचनाचा बादशाह, एक निवेदक, एक आपल्या मराठी मातृभाषा आणि राष्ट्रभाषा हिंदी या 2 भाषेमधून शब्दांची वेगळ्या प्रकारे विविधतेने मांडणी करणारे सुशांतदा पाटील. थैंक यू सो मच जेडी. चलिए तुरंत मुकाबला चालू कीजिए. बल्लेबाज मैदान में तशरीफ रख चुके हैं गुणवंत गुवारी और संदेश भगत. 18 गेंदे 36 का टारगेट, 12-36 ऐसे हम कहते हैं. तो किस तरह इस बारी को आपके सामने पेश करेंगे दोनों भी टीम, ये देखने के लिए आप सब उत्सुक है और ज्यादा उत्सुक है यहाँ पर मॉर्निंग के
खिलाड़ी और ज्यादा उत्सुक है मोरिया के खिलाड़ी। और कल के दिन में जय हनुमान क्रिकेट टीम कामोठे फाइनल में प्रदान कर चुकी है। और मैं बता दूं आपको, कल के जय हनुमान क्रिकेट टीम कामोठे टीम के पैकर गणेश यादव, जो कि अब हाँ कल के पैकर गणेश यादव, जिसके चेहरे के ऊपर पूरी तरह पसीने की मुस्कान। 18 गेंदे 36 का टारगेट, जोर से तालियां। चलिए गणपति बाप्पा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। गेम ऑन। पुलटॉस, गुणवंत गोवारी का यह लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन उस वक्त सिद्धेश के हाथ में। देखिए वहां पर बताइए ठीक से, वहां पर कौन है? जी जरूर, रोशन मात्रे। चलिए रोशन मात्रे वहां पर है, कोई भी अंदर नहीं आएगा। रवि कड़वार टाइगर आपको ताकीद है, ताकीद। अरे काय को दौड़ते रहे। 6 रन है, रोशन मात्रे वहां पर है, 6 रन। चलिए 6 रन, गुणवंत गोवारी का जलवा। 36 का टारगेट, 36 में से 6 गायब। अर्जुन बेदी की गेंदबाजी बेमिसाल है, और बेमिसाल गेंदबाजी को आपको अब बाहर निकालना होगा, वरना आपको बाहर जाना होगा। सामने बल्लेबाज भी उतने धाकड़ है। गुणवंत गोवारी जो कि पिछले मैच में अर्धशतक बना चुके थे, अब यहां पर फाइनल में खेलने के लिए, सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार है। गुणवंत गोवारी फिर से तैयार, छक्के के साथ शुरुआत की है अपने बारी की। फील्डिंग की तैयारी, जोर से ताकत का इस्तेमाल, गेंदबाजी धारदार। इस वक्त ये देखिए पैर पर गेंद लगी, लेकिन 1 रन का इजाफा। ये जरूर 22 की रन आएगी और 1 रन का इजाफा। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ 7 रन 2 गेंदे। काफी बढ़िया क्रिकेट है दोस्तों, खाली 3 ओवर का, और 3 ओवर में रन संख्या बटोरनी है 36। संदेश भगत तैयार। ये देखिए यॉर्कर लाइन, खतरनाक गेंदबाजी अर्जुन बेदी द्वारा। यह आसानी से हार नहीं मानते अर्जुन बेदी। जितनी हाइट, जितनी बॉडी उनकी दिख रही है, वैसी उनकी गेंदबाजी होती है। और गुणवंत गोवारी एक चीता है, ब्लैक पैंथर, कुछ भी कर सकते हैं। इस सीजन में सबका दिल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अब दिल जीतने की कोशिश करेंगे, इस छक्के के साथ खेलते हैं। अब देखा जाए तो 1 रन की और बढ़ोतरी। अर्जुन बेदी तैयार गुणवंत के लिए, ऊपर से उठाने का प्रयास, फिर से पैड पर लगी गेंद, कोई मौका नहीं। 1-1 से काम बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अर्जुन बेदी अपना ब्रह्मास्त्र, एक शस्त्र बाहर निकालते हुए गेंदबाजी के तौर पर 22 की रन आई और रनों की संख्या जाकर पहुंची 9 रन। अच्छा आंकड़ा है, विषम है लेकिन अच्छा आंकड़ा है। आंकड़े के साथ खेलेंगे। संदेश भगत की बैट अगर घूम जाए तो गेंदों ये शेष है 2। अगली गेंद इस वक्त शांति से फेंकेंगे। टैपिंग क्रिकेट, पुल करना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी नारायण गायके तैयार, और 1 रन। देखिए थ्रो, ऐसी थ्रो होनी चाहिए। मैं हमेशा तारीफ करता हूं नारायण गायके की, मैं हमेशा तारीफ करता हूं सिद्ध की, क्योंकि कभी कोई बल्लेबाजी नहीं मिली, फिर भी अपने टीम के लिए 100%। मन में कुछ नहीं है, अपने टीम के लिए खेलना है, ये होती है फील्डिंग। काफी बढ़िया नाम है इस क्रिकेट का। अगली गेंद फिर से यहां पर खोद कर निकालना चाहता, वहां पर खिलाड़ी तैनात सैमुअल चौगले, टप्पे में गेंद को रोकने का प्रयास किया, सक्सेसफुल। छक्का आने के बाद किस तरह रोका जाता है यह अर्जुन बेदी ने दिखाया। छक्का आने के बाद किस तरह अपने आप को संभालना है यह अर्जुन बेदी ने दिखाया। रनों की संख्या जाकर पहुंची 11 रन। अब यहां पर देखा जाए 12 गेंदे 25, यानी 12.5 की औसत से अब अपनी हर एक को सजाना होगा। मॉर्निंग टाइगर फोर्स, माफ कीजिएगा, गुड मॉर्निंग टाइगर फोर्स। और मैं बता दूं आपको, कल से 18 तारीख तक यहां पर मैचेस है। सनराइज क्रिकेट एकेडमी, सुलक्षण भोईर और संजय मात्रे। तो कल ग्रामीण लॉर्ड्स का एक टॉपर आइकॉन का, 20 आइकॉन का एक खेमा इस मैदान में फिर से, जो कल आपने देखा था, आएगा। और उसमें से पहली मैच जय हनुमान क्रिकेट टीम कामोठे और अक्का देवी मुठी जी, इनकी मैच है। तो
तो देखने के लिए जरूर आ जाइए। 3 दिन जश्न, और इसके बाद इस मैदान में कोई टूर्नामेंट नहीं होगी क्योंकि सब खिलाड़ी शांति लेने वाले हैं। तो अंतिम मैच में अंतिम 18 तारीख को इंटर कॉलोनी को यहाँ पर चांस है, अपने अपनी एंट्री करवा दीजिए, वरना फुल होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब 2 या 3 टीम बाकी है, तो सबसे विनती है 18 तारीख को आप खेलिए। उससे पहले ये खेल देखिए, एक खेल बढ़िया 12-25 अमोल नरहरी गुणवंत को गेंदबाजी करेंगे। ये रही आपके सामने, दाहिनी ओर खींचने का प्रयास किया था, लेकिन डॉट बॉल। धीरे धीरे रन बटोरना चाहते हैं, धीरे अपने टीम को गेंदबाजी के द्वारा बचाना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा जरूर देखेंगे। और धीरे पंछी अपने घरटे में वापस जा रहे। कृष्णा, अगली गेंद, गुणवंत गुवारी का बल्ला घुमा था, लेकिन इस वक्त केरल में गेंद अटक गई। यहां पर कोचने की कोशिश करेंगे नारायण गायके, दूसरी की कोशिश, लेकिन फिर से यहां पर गेंद नहीं मिल रही है। गेंद को ढूंढेंगे क्या, उसका नतीजा देखा आपने, यहां पर 3 रन चुराए। शायद यहां पर नसीब थोड़ा मॉर्निंग टीम के साथ है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 1 रन शॉट है। देखिए, अंपायर से कोई आर्गुमेंट नहीं है, 1 रन शॉट है तो है जरूर। और अगर कई जगह घास में या फिर आउटफील्ड में कई जगह गेंद अटक जाती है, गुम हो जाती है, तो सिर्फ आप 4 ही रन ले सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, ये क्रिकेट का नियम है। कहीं भी गेंद अटक जाए, आउटफील्ड के इस ग्राउंड के ऊपर ना दिखे, तो 4 ही रन ले सकते हैं। 1 रन शॉट, और इस शॉट रन के साथ स्कोरबोर्ड सजता हुआ 13 रन। अभी भी तेरा और मेरा ये 2 शब्द मंडरा रहे बीच में। अगली गेंद फिर से अमोल नरहरी की, संदेश भगत के लिए ऊपर से उठाने का प्रयास, इस वक्त नारायण गाय के नीचे, लेकिन उससे पहुंच के बाहर, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, माफ कीजिएगा, क्या है, 4 रन है, 4 रन है दोस्तों, 4 रन है, 4 रन। संदेश भगत का बल्ला घूमना जरूरी है, गुणवंत गुवारी का बल्ला घूमना जरूरी है, क्योंकि आशाएं निर्भर है गुड मॉर्निंग टीम की, आशाएं निर्भर है पंकज गाड़गे की। कुछ कह नहीं सकते, पंकज गाड़गे खुद जाएंगे, गेम प्लानर है, मास्टर माइंड है, क्राइटेरिया उनके दिमाग में घूम रहा है, कैसा प्लान करना, कैसा रोकना, किस तरह जाला फेंकना, ये जानते पंकज गाड़गे, खुद जाएंगे डीप स्क्वायर की तरफ। अब गेंदे बची है 9, 19 रनों की जरूरत। देखिए 9 गेंदे 19 रन का समीकरण, एकाध बड़ा स्ट्रोक, एकाध विकेट, कुछ भी हो सकता है। धक 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 धक, और ये धक धक और बढ़ाती हुई, कुछ कह नहीं सकते। यहां पर पहले वार्निंग दी जाएगी दोस्तों, उसके बाद अंपायर डिसीजन लेंगे। कमेटी के नियम के हिसाब से पहले वार्निंग, पंकज नो आर्गुमेंट जरूर देंगे अंपायर, वहां पे आप संभालिए और फील्डिंग फैलाइए प्लीज। चलिए चलिए, नो आर्गुमेंट पंकज गाड़गे। चलिए पंकज गाड़गे, मैच चालू कीजिए, वरना पिकअप चला जाएगा। चलिए सचिन गोवारी, इसके बाद आप वहां पर जरूर नजरें बनाकर रखिए। 9 गेंदे 19 रन, 9 बॉल 19 दावा, कुछ भी हो सकता है। अमोल नरहरी केपीएल में इनको सबसे बढ़िया अवार्ड मिला था, कॉमोडोर टेनिस क्रिकेट के अच्छे गेंदबाज, तो उनके पास हुनर है दोस्तों। उनके चेहरे के ऊपर की मुस्कान, और क्या होगा इस वक्त। 9 गेंदे 19, टैपिंग क्रिकेट इस वक्त खुद के फॉलोथ्रो में, गेंद की रफ्तार ज्यादा थी, सीधे आते से गेंद खेलिए, वहां पर रोहन पाटिल तैनात अपने टीम के लिए झंझोट रहे, और 1 रन का इजाफा। 1 रन के साथ धीरे धीरे गेंद खत्म होती जा रही है। 8 गेंदे 18 रन का समीकरण। 3 अतुल पाटिल स्टाइल में सिर्फ 3, लेकिन कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। गुणवंत गुवारी जिसके ऊपर टारगेट रखा गया है, अमोल नरहरी, ये रही आपके सामने, गेंद ऊपर से उठाई, वहां पर खिलाड़ी तैनात, अंबादास ये कैच को लपक लिया और विकेट को अंदर, मैदान से अंदर भेज दिया। काफी बढ़िया, ऐसा लगा इस वक्त ये
6 रन होंगे, लेकिन अंबादास का वो एरिया है, अंबादास के उस एरिया में रन जाना ये मुमकिन नहीं है दोस्तों, कुछ भी कह सकता है। कृष्णा अंदर जाओ। और अजीत 11 56 इनकी छाती फैलाते हुए नजर आएंगे। महमूद भाई, जिस तरह खुन्नस भरा क्रिकेट है, पूरी तरह तैयार है, कौन सी भी टीम आए भाई हम खेलेंगे, यही जुनून है, यही हौसला है, यही कॉन्फिडेंस है और यही पावर है हर एक टीम की। निखिल मोहिते आएंगे, निखिल मोहिते इस वक्त अपने टीम को क्या दिलाएंगे? निखिल मोहिते क्या अपने टीम को जीत की दर्रार पर ले जाएंगे या फिर अमोल नरहरि अपने टीम को जीत की तरफ यू टर्न मार के लेकर जाएंगे? कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलता है, यह आप सभी को पता है, इसीलिए हम कुछ नहीं कहते। अंतिम गेंद तक, जब तक गेंद नहीं गिरती तब तक कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम हालात बता सकते हैं लेकिन उत्तर या आंसर नहीं दे सकते। निखिल मोहिते, ये देखिए दाहिनी और खींचना चाहता। अमोल नरहरि की जो गेंदबाजी है ना, वो कमर के तले रहती है और कमर के तले गेंदबाजी रहती थी तब डाउन होकर उनको खेलना पड़ता है, लेकिन इस वक्त 6 गेंदे 18 रन का समीकरण बचा है। अब ये जरूर कहेगा हर एक दर्शक, तेरा क्या होगा कालिया। अमोल नरहरि को क्यों केपिल में सबसे बेस्ट नेचर और सबसे बेस्ट गेंदबाजी का खिताब दिया था? क्योंकि वो इस तरह गेंदबाजी करते हैं। अब देखिए उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए। अब ये एक ओवर फेंकने के लिए आप आधा घंटा लगाइए। चलिए मीटिंग नहीं होगी अंपायर काका, चलिए मीटिंग नहीं होगी कोई, और 2 मैच बाकी है वरना टॉस पे मैच होगा। देखिए लाइट चालू हुई है तो आप संदेश भगत ने अब तक कितनी बारी खेली ये हमें मालूम नहीं, संदेश भगत ने कितने छक्के दागे ये हमें मालूम नहीं, संदेश भगत ने कितनी जीत दिलाई ये हमें मालूम नहीं। हमें सिर्फ ये मालूम है कि संदेश भगत को ये मैच जीत दिलानी है, ये मॉर्निंग के सभी खिलाड़ी कहते होंगे। और उसके बाद मौर्या का हौसला क्या है ये हम सबको मालूम है कि वो आसानी से मैच नहीं छोड़ते। और देखिए खुद कप्तान पंकज घाड़गे ने गेंद ली है। 6 गेंदे 18 का समीकरण, 3 गेंदे ऐसी के बेहतरीन, 3 गेंदे ऐसी कि गेंदबाज के लिए बेहतरीन। सुबह से कोई भी बॉलिंग गेंदबाजी पंकज घाड़गे ने नहीं ली, अब ली है क्योंकि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहेंगे। 6 गेंदे 18 का समीकरण। ये देखिए यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी इस वक्त जय पाटिल के साथ ऑफ साइड में, और ये 1 रन, 5 गेंदे 17 रन। निखिल मोहिते ने पीछे मैच में क्या किया ये हमें मायने नहीं रखता, निखिल मोहिते अब क्या करेगा ये देखने के लिए सब उत्सुक है, क्योंकि पंकज आपके सामने गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 17 रनों की दूरी, निखिल मोहिते बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन डॉट बॉल आपको दुख दे सकती है, डॉट बॉल आपका हौसला थोड़ा डगमगा सकती है, लेकिन एक आध बड़ी स्ट्रोक गेंदबाज के ऊपर प्रेशर निर्माण कर सकती है, इसीलिए बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी है मॉर्निंग टीम के लिए। ये देखिए ऊपर से उठाया, मैंने कहा था निखिल मोहिते ने पीछे क्या किया ये हमें ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन अब उनको क्या करना ये ज्यादा मायने रखता है। और 6 रन, अब बची 3 गेंदे और 11 रन, 3 गेंदे 11 रन और 2 छक्के लगाने हैं पंकज घाड़गे। मैंने कहा था एक बड़ा स्ट्रोक आपको फिर से वापसी करवा सकता है, एक बड़ा स्ट्रोक गेंदबाज के ऊपर प्रेशर निर्माण कर सकता है, एक बड़ा स्ट्रोक दर्शकों का दिल जीत सकता है, वही किया। अभी भी और एक स्ट्रोक की जरूरत जरूर होगी। निखिल मोहिते इस वक्त तैयार, ऊपर से उठाने का प्रयास किया था, इस वक्त सीधे हाथ से गेंद चली गई, वहां पर 1 रन ली, रोन ने गेंद उठाई फेंकी, तब तक 1 रन पूरी। अब 2 गेंदे 10 रन, 2 गेंदे 10 रन दोस्तों।
ये क्वार्टर फाइनल ऐसे नहीं है दोस्तों। आज स्वतंत्र दिन है, संदेश भगत का जलवा दिखाना बाकी है। ये देखिए ऊपर से उठाया इस वक्त और चली गई 4 रन, 1 बॉल 6 रन। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब यहां पर क्या होगा? अरे ओ सांबा, कितने छक्के चाहिए थे? कितने चाहिए थे मालूम नहीं, लेकिन एक चाहिए। देखिए यहां पर कृष्णा मौर्य की यहां पर कमान संभाल रहा है और गणेश टेस्ट की तरफ देखिए, गणेश और कृष्णा एक दूसरे के खिलाफ यहां पर माहौल बनाते हुए। क्या मैच है, क्या बढ़िया माहौल है। अब अगर संदेश भगत ने छक्का नहीं दागा तो लाखों दिलों की धड़कन रुक सकती है, लेकिन छक्का दागा तो पूरी तरह माहौल हो जाएगा, सीटियां बजेगी, क्योंकि मौर्य पहले ही सीटियां बहुत सारी ले चुका है, उनके पास माहौल है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी की तलाश में अब पंकज गाड़गे यहां पर गेंदबाजी करेंगे। एक गेंद 6 रन कंपलसरी, चेस टूर्नामेंट का नियम। स्वतंत्र वीर चषक क्वार्टर फाइनल, कौन जाएगा सेमीफाइनल के लिए? एक गेंद 6 रन। ये देखिए यहां पर प्रयास तो अच्छा किया था, लेकिन काफी बढ़िया परफॉर्मेंस। आखिर चलिए दोनों भी कप्तान आइए, अजीत इलवन, मौर्य। मुकाबला पसंद आए तो जोर से तालियां।